जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों व्हीकल मैकेनिक की 1500 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसमें क्लास नंबर 10 होगी। दोस्तों इससे पहले हमने 9 क्लास कर ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, उधर से आपको लगातार मिल जाएंगी। देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और वैसे 451 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शंकरों का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ए स्मूथ चलने के लिए, बी है स्मूथ गियर लगने के लिए, और सी है गियर बदलने के लिए। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यस भी। जब दो शाफ्टों के एक्स समांतर नहीं होते हैं और आपस में एक कोण पर जोड़ने के लिए किस गियर का प्रयोग करते हैं? ए हेलिकल गियर, बी स्पर गियर, सी वार्म गियर, डी बेवल गियर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, बेवल गियर का प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल गियर किस धातु के बने होते हैं? ए कास्टर आयरन के, बी माइल्ड स्टील के, सी स्टेनलेस स्टील के, डी एलो स्टील की। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, एलो स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स गियर में बॉक्स का मुख्य भाग है। ए सन व्हील एवं प्लेनेट व्हील, बी है प्लेनेट कैरियर एवं ड्राइविंग शाफ्ट, सी है एनुलस एवं ब्रेक बैंड, और डी है उपयुक्त छवि। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त छवि। निम्न में से फ्री व्हील यूनिट का दूसरा नाम क्या है? ए ओवर रनिंग क्लच, बी है स्प्रिंग क्लच, सी है वन वे क्लच, और डी है सभी। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी डी है, सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से फ्लाई व्हील का कार्य होता है? ए दशा को उलटना, बी गति को नियंत्रित करना, सी एक चक्कर में उत्पन्न अधिक ऊर्जा, और डी है प्रत्यागामी गति को घूर्णी गति में बदलना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, गति को नियंत्रित करना। नेक्स्ट देखते हैं, किस गियर बॉक्स में सन व्हील का प्रयोग किया जाता है? ए प्लेनेटरी, बी सिंक्रोमेस, सी कांस्टेंट, और डी है स्लाइडिंग मैच। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्लेनेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैन शाफ्ट के गियरों को खिसका कर ले शाफ्ट पर बने उसके जोड़े के साथ मिलाया जाता है। यह कथन किस गियर बॉक्स के लिए सत्य है? ए कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, बी सिंक्रोमेस गियर बॉक्स, सी स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, और डी है प्लेनेटरी गियर बॉक्स। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। नेक्स्ट है, किस चाल वाले गियर को टॉप गियर कहा जाता है? ए सबसे कम चाल वाला गियर, बी मध्यम गति वाला गियर, सी अधिक चाल वाला गियर, और डी है असमान चाल वाला गियर। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, अधिक चाल वाला गियर। नेक्स्ट देखते हैं, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में स्पीड गियर किस व्यवस्था में रहते हैं? ए अलग अलग रहते हैं, बी अपने जोड़े से मिले रहते हैं, सी है एक माप के होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अपने जोड़े से मिले रहते हैं। आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। इसमें 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं? निम्न में से किस शाफ्ट में टॉप गियर में चाल समान रहती है? ए प्राइमरी ले शाफ्ट, बी है मेन शाफ्ट, सी है प्राइमरी व मेन शाफ्ट, डी है प्राइमरी तथा ले शाफ्ट। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्राइमरी व मेन शाफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा गियर न्यूट्रल गियर में एंगेज नहीं रहता? ए कोई गियर, बी टॉप गियर, सी रिवर्स गियर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, कोई गियर। नेक्स्ट देखते हैं, गियर बॉक्स के प्रयोग से क्या प्राप्त होता है? ए गियर लीवरेज, बी अधिक स्पीड, सी है अधिक टॉर्क, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, अधिक टॉर्क। ओवर ड्राइव में कौन सा गियर प्रयोग होता है? ए स्लाइडिंग मैश, बी कांस्टेंट मैश, सी है सिंक्रोमेस गियर, और डी है एपिसाइक्लिक। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, एपिसाइक्लिक। गियर बॉक्स का कार्य है चाल कम करना, बी चाल बढ़ाना, सी चाल स्थिर रखना, डी है ए एवं बी दोनों। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए एवं बी दोनों। जब दो बेवल गियर शाफ्ट समकोण बनाते हैं तो उसे कहते हैं? ए मीटर कहते हैं, बी बैकलैश कहते हैं, सी फ्लैग कहते हैं,
और डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मीटर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेयर गियर के दांत शाफ्ट के साथ रहते हैं। ए समांतर, बी तिरछा, सी समतलीय और डी है ए एवं बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, समांतर रहते हैं। किस प्रकार के गियरबॉक्स के मेन शाफ्ट पर दांते कटे होते हैं? ए कांस्टेंट मेश, बी स्लाइडिंग मेश, सी है सिंक्रोमेश और डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, एरिंगबोन गियर का प्रेशर कौन होता है? 20 डिग्री से 24 डिग्री। नेक्स्ट है ऑप्शन बी है 14.5 डिग्री से 20 डिग्री और सी है 10 डिग्री से 15 डिग्री और डी है 6 डिग्री से 8.5 डिग्री। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 14.5 डिग्री से 20 डिग्री। समकोण शाफ्ट पर कार्य करने के लिए कौन सा गियर प्रयोग होता है? आइपोइड गियर, बी है स्पर गियर, सी है एरिंगबोन गियर और डी है बेवल गियर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, बेवल गियर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उधर से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ओवर ड्राइव का गियर अनुपात होता है, ए है 1:1, बी है 1.5:1 और सी है 2:1 और डी है 4:1। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1:1। एपिसाइक्लिक का सेंट्रल गियर होता है, ए सन गियर, बी प्लेटनेट गियर, सी है वार्म गियर, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सन गियर। नेक्स्ट देखते हैं, आइडलर गियर का कार्य है, ए दिशा परिवर्तित करना, बी है चाल बढ़ाने के लिए, सी है चाल समान रखने के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, दिशा परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, गियरबॉक्स में लुब्रिकेशन के लिए कौन सा बियरिंग प्रयोग होता है? ए पिवोट बियरिंग, बी है फ्लैट बियरिंग, सी है कॉलर बियरिंग, डी है बॉल बियरिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, कॉलर बियरिंग। सिंक्रोमेश डिवाइस का कार्य है, ए गति समान करना, बी है गति बढ़ाना और सी है गति घटाना और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, गति समान करना। नेक्स्ट देखते हैं, वे गाड़ियां जिनमें टॉर्क कन्वर्टर फ्लूइड फ्लाईव्हील लगे होते हैं, ए फ्लैट एंड ड्राइव, बी है फ्लूइड ड्राइव, सी है कन्वेंशनल और डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, फ्लूइड ड्राइव। नेक्स्ट देखते हैं, एपिसाइक्लिक गियरबॉक्स में कितने प्लेनेट गियर होते हैं? सामान्यतः 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 3 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से गियर में टॉर्क महत्तम होता है? फर्स्ट गियर में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट गियर में होता है ज़्यादा टॉर्क। दो मैचिंग गियर में के बीच में जगह को किस नाम से जाना जाता है? मीटर, बैकलैश, फ्लैक और डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बैकलैश कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दो मैचिंग गियर की घूर्णन की दिशा होती है, ए समान होती है, बी विपरीत होती है, सी दोनों हो सकती है, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, विपरीत होती है। निम्न में से किसे छोड़कर सारे गियर समांतर शाफ्ट को जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं? ए स्पर गियर, बी बेवल गियर, सी हेलिकल गियर, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बेवल गियर। टूथेट गियर में क्लियरेंस रखा जाता है, ए 1.50 मॉड्यूल, बी है 1.57 मॉड्यूल, सी है 1.60 मॉड्यूल और डी है 1.670 मॉड्यूल। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1.57 मॉड्यूल। सन व्हील प्राय किस प्रकार के गियर बॉक्स में प्रयोग होते हैं? ए प्लेनेटरी, बी सिंक्रोमेश, सी कांस्टेंट मेश
और डी है स्लाइडिंग मेश। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्लेनेटरी। जिन गाड़ियों में चारों चक्कों में पावर पहुंचती है उस तरह के वाहन को क्या कहते हैं? ए 2x2 WD, बी है 4x4 WD, सी है 1x3 WD और डी है 2x4 WD। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 4x4 WD। ओवर ड्राइव लगा होता है, ए क्लच के बाद, बी है गियरबॉक्स के बाद, सी है प्रोपेलर शाफ्ट के बाद, डी है इंजन के बाद। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, गियरबॉक्स के बाद। 4x4 WD के लिए प्रयोग किया जाता है, ए ट्रांसफर केस, बी है ओवर ड्राइव, सी है एपिसाइक्लिक, डी है यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, ट्रांसफर केस प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पर गियर में दांते सॉफ्ट के साथ रहते हैं, समांतर रहते हैं, तिरछे रहते हैं, समतलीय रहते हैं, एम बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, समांतर। किस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन शाफ्ट पर दांते कटे होते हैं? ए कांस्टेंट मैश, बी स्लाइडिंग मैश, सी सैंक्रो मैश, डी यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यस बी। हेरिंगबोन गियर का प्रेशर कौन होता है? 20 डिग्री से 24 डिग्री, बी है 14.5 डिग्री से 20 डिग्री, सी है 10 डिग्री से 15 डिग्री और डी है 6 डिग्री से 8.5 डिग्री। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 14.5 डिग्री से 20 डिग्री। समकोण शाफ्ट पर कार्य करने के लिए कौन सा गियर प्रयोग होता है? हाइपोइड गियर, बी है स्पर गियर, हेरिंगबोन गियर, डी है बेवल गियर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, बेवल गियर। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम में खालिस्तान के बाद प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती है, ए क्लच, बी डिफरेंशियल, सी गियरबॉक्स, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, गियरबॉक्स। प्रोपेलर शाफ्ट के आवाज का कारण क्या है? ए स्लिप जॉइंट की सप्लाइंज का पिस जाना, बी है यूनिवर्सल जॉइंट के बीयरिंग का पिस जाना, सी है योक प्लेन्स का लूज होना, डी यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यस बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल जॉइंट का प्रकार है? ए क्रॉस टाइप, बी रबर टाइप कपलिंग और सी है लेयर टाइप और डी यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यस बी। क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट कितने कोण पर सरलता से शक्ति संचालन करता है? ए 35 डिग्री, बी 38 डिग्री, सी 40 डिग्री, डी 45 डिग्री। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डी है इसका ऑप्शन, 45 डिग्री। किस यूनिवर्सल जॉइंट में कैप के अंदर नीडल रोलर फिट रहते हैं? ए क्रॉस टाइप, बी पार्ट टाइप, सी लेयर टाइप और डी रबर कपलिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्रॉस टाइप। नेक्स्ट देखते हैं, किस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट में क्या होता है? ए स्लाइडिंग योक, बी ग्रिस्ट निप्पल और डी है ड्राइविंग प्लेन्स, डी है यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यस बी। कांस्टेंट वेलोसिटी कितने एंगल की ड्राइव भलीभांति ट्रांसमिट कर सकती है? ए 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री और डी है 30 डिग्री। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 24 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, जहां फ्रंट एक्सल में व्हील को ड्राइव देने के लिए जो प्राय खाली स्थान तक हो जाती है, जहां कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप जॉइंट का प्रयोग होता है, 20 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 25 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, लेयर अप जॉइंट के अंदर कितनी कटोरियां बनी होती हैं? एक होती है, दो होती हैं, तीन होती हैं, चार होती हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 4 होती हैं। निम्न में से प्रोपेलर शाफ्ट का कार्य क्या है? ए मेन शाफ्ट पर तक शक्ति पहुंचाता है, बी गियर बॉक्स में डिफरेंशियल तक शक्ति पहुंचाता है, सी पिछले पहियों को चलाता है, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मेन शाफ्ट तक शक्ति पहुंचाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ।